दोस्तों, प्यूपलेट के झारखंड करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज 16 अगस्त है। ये एक साप्ताहिक प्रोग्राम है जिसमें इस हफ्ते के जो टॉप 10 झारखंड समसामयिक से संबंधित प्रश्न होगा, हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और वैसे प्रश्न, ये टॉप 10 प्रश्न वैसे प्रश्न होगा जो आने वाले एग्जाम्स में जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहला प्रश्न से। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में झारखंड के किसे ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस है नीरज मुर्मू, विकास मुंडा, रामदयाल तिर्की और अंजलि कुमार हेम्ब्रम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक यानी नीरज मुर्मू। तो याद रखिएगा कि झारखंड के ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से जिसे सम्मानित किया गया वो है नीरज मुर्मू। चलिए हम लोग नीरज मुर्मू के बारे में देख लेते हैं। गिरिडीह जिला के निवासी नीरज मुर्मू को गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नीरज मुर्मू को प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीरज मुर्मू चिल्ड्रन फाउंडेशन, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा संचालित झारखंड के गिरिडीह जिले में बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बाल मजदूरी से मुक्त कराया था। नीरज मुर्मू को उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए गांव में ही स्कूल की स्थापना की। यह अवार्ड हर साल 19 से 25 वर्ष की उम्र में उन बच्चों और युवाओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए सामाजिक बदलाव में असाधारण योगदान दिया हो। तो याद रखिएगा कि नीरज मुर्मू को जो ये पुरस्कार मिला है, उन्होंने क्या किया है ना, गरीब बच्चों के लिए अपने गांव में एक स्कूल की स्थापना किया है। तो गिरिडीह की बात हो रहा है, तो गिरिडीह में देखिए, गिरिडीह की जो खासियत है वो अब्रक एवं कोयला जैसे खनिजों के लिए झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है यानी पारसनाथ जिसको बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे एक मंदिर है भी गिरिडीह जिला में ही स्थित है। आज का दूसरा सवाल है कि झारखंड का कौन सा स्मार्ट सिटी राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे साइकिल फॉर चेंज में हिस्सा लेगी। राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे साइकिल फॉर चेंज में हिस्सा लेगी कौन सा स्मार्ट सिटी। ऑप्शन है रांची स्मार्ट सिटी, जमशेदपुर स्मार्ट सिटी, बोकारो स्मार्ट सिटी और धनबाद स्मार्ट सिटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक यानी रांची स्मार्ट सिटी। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे साइकिल फॉर चेंज में जो झारखंड के स्मार्ट सिटी हिस्सा लेगा वो है रांची स्मार्ट सिटी। आइए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। रांची स्मार्ट सिटी राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे साइकिल फॉर चेंज चैलेंज में हिस्सा लेगी। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। साइकिल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कतार में आगे रहने वाले शहरों को केंद्र सरकार इस प्रतियोगिता के बाद सम्मानित करेगी। इसके जरिए शहरों में साइकिल को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की पड़ताल होगी। क्योंकि रांची, तो देखिए रांची झारखंड प्रदेश की राजधानी है। याद रखिएगा कि रांची झारखंड की ही राजधानी है। यह झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा शहरों में से एक है रांची। इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है, यानी रांची में आपको बहुत झरना मिल जाएगा। इसके बारे में हम लोग कभी एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग सारे झरना और रांची के बारे में डिटेल से बताएंगे। आज का तीसरा सवाल है कि हाल ही में प्रफुल्ल कुमार चटर्जी जिनका निधन हुआ वे किस खेल से जुड़े हुए थे। देखिए झारखंड के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे प्रफुल्ल कुमार चटर्जी, वो किस, हाल ही में उसका निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और तीरंदाज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी फुटबॉल। तो याद रखिएगा कि झारखंड के प्रफुल्ल कुमार चटर्जी जो थे जिनका हाल ही में निधन हुआ वो फुटबॉल खेल से संबंधित थे। रांची जिले के सीनियर फुटबॉल खिलाड़ी थे प्रफुल्ल कुमार चटर्जी। 2 अगस्त को हाल ही में उनका निधन हुआ है, 2 अगस्त को। 97 साल के चटर्जी पीकू के नाम से मशहूर थे। याद रखिएगा कि प्रफुल्ल कुमार चटर्जी जो एक बहुत बढ़िया फुटबॉलर थे झारखंड के, वो पीकू के नाम से मशहूर थे। अपने ज़माने में वो शानदार फुटबॉल खिलाड़ी थे। 1940 से 50 के दशक में वो रांची के चैंपियंस फुटबॉल टीम यानी अकाउंट्स स्पोर्टिंग्स के प्रमुख खिलाड़ी थे और वे एक बेहतरीन गोलकीपर थे। आज का चौथा सवाल है कि झारखंड राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश को लाने की तैयारी कर रही है। किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। ऑप्शन है झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी, रिम्स यूनिवर्सिटी और ऑप्शन
4 में है 1 और 2 यानी झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी और झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी और झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी को लाने के लिए अध्यादेश तैयार कर रही है। आइए हम लोग इसका डिटेल्स देखते हैं थोड़ा विश्लेषण में। झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी और झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। दोनों विश्वविद्यालय के लिए कानून कटरा बनकर तैयार है, यानी इसका ड्राफ्टिंग हो चुका है ऑलरेडी। इन दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार 2020-21 के बजट में राशि का प्रावधान भी कर चुका है। यह देश के किसी भी राज्य सरकार की ओर से स्थापित पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी। आज का 5वां प्रश्न है कि झारखंड के किस शहर में लॉयर्स एकेडमी की स्थापना की जाएगी। झारखंड के किस शहर में लॉयर्स एकेडमी की स्थापना की जाएगी। ऑप्शंस है रांची, देवघर, दुमका और जमशेदपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी रांची में लॉयर्स एकेडमी की स्थापना की जाएगी। झारखंड में लॉयर्स एकेडमी की स्थापना रांची शहर के डोरांडा में की जाएगी। याद रखिएगा कि रांची शहर के डोरांडा एक जगह का नाम है रांची में, वहीं पे इसका लॉयर्स एकेडमी की स्थापना की जाएगी। सरकार ने डोरांडा में लॉयर्स एकेडमी के लिए जमीन आवंटित की है, साथ ही भवन के डिजाइन और निर्माण की योजनाएं भी तैयार कर ली गई है। झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये वीकली कार्यक्रम है और इसमें उन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होगी। इसीलिए आप लोग अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस लेटेस्ट वीडियो करंट अफेयर से जुड़े रहिए ताकि आपको एग्जाम्स में इन प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। चलिए आज का 6ठा सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड के किस शहर में बुलेट प्रूफ जैकेट्स और अन्य रक्षा उत्पाद बनाए जाएंगे। ऑप्शंस है रांची, जमशेदपुर, आदित्यपुर और बोकारो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी आदित्यपुर। याद रखिएगा कि झारखंड के किस शहर में बुलेट प्रूफ जैकेट्स और अन्य रक्षा उत्पाद बनाए जाएंगे, वो है आदित्यपुर में। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत राज्य के आदित्यपुर शहर में बुलेट प्रूफ जैकेट्स और अन्य रक्षा उत्पाद निर्मित होगा। याद रखिएगा कि आदित्यपुर शहर में निर्माण किया जाएगा। आत्मनिर्भर अभियान के तहत बुलेट रेसिस्टेंट हेलमेट, बैलिस्टिक हेलमेट्स, पैनल, नाइट विजन गगल्स, बुलेट रेजिस्टेंस जैकेट्स, बॉडी वार्मर, प्रोटेक्टिव गारमेंट, अर्ली अलार्म सिस्टम, हाई एल्टीट्यूड फूड प्रोटीन्स का निर्माण भी इसमें किया जाएगा। आज का 7वां सवाल है कि हाल ही में झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक वर्ष किस नाम से दौड़ का आयोजन राजधानी सहित सभी जिलों में किया जाएगा। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक वर्ष किस नाम से दौड़ आयोजन राजधानी सहित सभी जिलों में किया जाएगा। ऑप्शन है फिट रहेगा झारखंड, फिट झारखंड, रनोथान और रन फॉर झारखंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी फिट रहेगा झारखंड के लिए किया जाएगा। आइए इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं थोड़ा सा। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक वर्ष फिट रहेगा झारखंड नाम से दौड़ का आयोजन राजधानी सहित सभी जिलों में किया जाएगा। प्रतिभागियों को टी शर्ट, प्रमाण पत्र और फिनिशर मेडल के साथ कैश यानी नगद अवार्ड भी दिया जाएगा इसमें। आज का 8वां सवाल है कि झारखंड निर्मित किस फिल्म को पहली बार 82 देशों के फिल्म फेस्टिवल्स में जगह मिली है। झारखंड निर्मित किस फिल्म को 82 देशों के फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली है। ऑप्शंस है देश प्रदेश, फुलमनिया, धूमकड़िया और द चाइल्ड लेबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी धूमकड़िया को 82 देशों के फिल्म फेस्टिवल्स में जगह मिली है। आदिवासी मुद्दों पर आधारित फिल्म धूमकड़िया को पहली बार 82 देशों के फिल्म फेस्टिवल्स में जगह मिली है। झारखंड राज्य में बनी यह फिल्म पहली बार पूरे विश्व पटल पर लंबे समय तक कई फिल्म समारोह में दिखाई गई है। यह फिल्म नागपुरी भाषा में। याद रखिएगा कि धूमकड़िया जो फिल्म है वो नागपुरी भाषा में है। इसका निर्माण निर्देशन जो है वो है नंदलाल नायक। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा कि इसका निर्माण निर्देशन कौन है ना, नंदलाल नायक। यह फिल्म झारखंड के ज्वलंत मुद्दों यानी मानव तस्करी पर आधारित है। इस फिल्म में संगीत जो दिया है वो है पद्मश्री मुकुंद नायक ने इसमें संगीत दिया है। आज का 9वां प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के किस छात्रा को गोल्डन गर्ल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। झारखंड के किस छात्रा को गोल्डन गर्ल अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
ऑप्शन है इशिका भाटिया, प्रिया सोनम, अंजलि केरकेट्टा और प्रतिमा कुमारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी इशिका भाटिया को गोल्डन गर्ल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए हम लोग इसका विश्लेषण देखते हैं। झारखंड के चास बोकारो के अप्रवासी भारतीय छात्रा इशिका भाटिया को अमेरिकी संस्था गर्ल्स स्काउट्स ऑफ यूएस की ओर से गोल्डन गर्ल के रूप में सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कि इशिका ने वर्ष 2018 में चास व बोकारो में प्योर वाटर प्योर लाइफ प्रोजेक्ट के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वाटर हाइजीन व कुपोषण से बचाव को लेकर एक जागरूकता अभियान शुरू किया था। आज का अंतिम और 10वां सवाल है कि पुणे में आयोजित 8वीं भारतीय छात्र संसद के समारोह में झारखंड के किस विधायक को आदर्श युवा विधायक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है विकास कुमार मुंडा, अमित महतो, हेमंत सोरेन और अम्बा प्रसाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी विकास कुमार मुंडा को आदर्श युवा विधायक से सम्मानित किया गया है। 35 वर्षीय विकास मुंडा को पुणे में आयोजित 8वीं भारतीय छात्र संसद के समारोह में आदर्श युवा विधायक से सम्मानित किया गया है। विकास मुंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के तमाड़ जिला से विधायक हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही रोज़ाना PDF पाने के लिए हमारे वेबसाइट्स को भी विजिट करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको झारखंड हो या फिर रेगुलर यानी रोज़ करंट अफेयर से संबंधित जितने भी PDFs होगा, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।